नॉर्थ ईस्ट पीएससी। तो डियर, आज हम लोग बहुत एक इम्पॉर्टेंट सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, आप लोग का एपीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है और आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है दिसंबर में है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं जो फ्रेश तैयारी करेंगे, स्टार्ट करेंगे अब, या बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इन्होंने ऑलरेडी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। ये वीडियो दोनों स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्या होता है कि आपका जो जीएस का तैयारी है वो तो आपका चलता रहेगा, ठीक है, जिसमें आपके कई सब्जेक्ट्स हैं, उसमें काफ़ी मेहनत लगेगी क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है। तो इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने होते हैं। साथ ही साथ क्या है कि आपको सीसैट का भी एग्ज़ाम देना है, और जिस पे स्टूडेंट का थोड़ा सा फियर ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हैं, उनका मैथ्स रीजनिंग उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर क्या होता है कि स्टूडेंट को बैलेंस करने में बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उसको जीएस पे पूरा फोकस करना है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए, और साथ साथ में उसको सीसैट को भी क्वालिफाई करना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है। तो इसी को टैकल करने के लिए पहले मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको प्रिपरेशन अपनी कैसे करनी चाहिए, कि किस टाइप से आपको अपना पूरा माइंड मेकअप करके रखना है कि किस टाइप से आप जीएस को फोकस करेंगे, किस टाइप से आप सीसैट को फोकस करेंगे, ताकि आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिले। तो देखिए, सीसैट में पहले सबसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ सीसैट में। अब एक्सप्लेन करने वाला पर्सन कौन है तो उसको भी जान सकते हैं कि मेरा नाम अमरजीत है और मैं नॉर्थ ईस्ट पीएससी का फाउंडर हूँ, और मैंने 9 ईयर्स से ज़्यादा टीचिंग किया है, और मैं अरुणाचल में 3 साल से ज़्यादा टीचिंग कर रहा हूँ। अरुणाचल में 10,000 प्लस स्टूडेंट को मेंटरिंग कर चुका हूँ, जिसमें कि हमारे पिछले साल जो एपीएसएसबी के एग्ज़ाम्स हुए हैं, क्योंकि पिछले साल एपीपीएससी को एग्ज़ाम हुआ नहीं है, उसमें 200 प्लस स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। और आपको पता है कि एपीएसएसबी में क्या है कि मैथ रीजनिंग उनकी मेन समस्या है, तो जिसके हिसाब से मैं उनको ट्रेन करता हूँ, और मेरे साथ और भी मैथ और रीजनिंग की टीम है, वो मेरे ही गाइडेंस में पढ़ाते हैं। तो कौन आपको ये चीज़ गाइड कर रहा है, तो उसके बारे में जानना आपको जरूरी है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि सिलेबस की। सिलेबस क्या है? तो देखिए, आपका जो सिलेबस है सीसैट का ऑफिशियली वो ये सिलेबस है, ठीक है। तो सिलेबस में आपका क्या क्या है? कंप्रहेंशन है, आपकी इंटरपर्सनल स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, लॉजिकल रीजनिंग है, और आपका डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, और उसके बाद बेसिक न्यूमरेसी है, ठीक है। अब ये सिलेबस सुन के या पढ़ के आपको कोई बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही उन्होंने ब्रॉड सेंस में ऐसा बोल दिया कि भाई ऐसा ऐसा होगा ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको कायदे समझना है कि भाई सिलेबस में आएगा क्या। तो आप मोटा मोटा बात याद रखिए कि 3 चीज़ें आएंगी। एक आपका सिलेबस में आएगा मैथ्स, एक आपका आएगा रीजनिंग, ठीक है, और एक आपका आएगा कंप्रहेंशन, ठीक है, कंप्रहेंशन। तो कंप्रहेंशन क्या रहेगा कि जिसमें आपका एक पैराग्राफ टाइप से दिया होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। अब ये कंप्रहेंशन एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है कि पैराग्राफ से आप ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चंस को ढूंढ ढूंढ के कि हाँ उसको भी आंसर कर रहे हो। कंप्रहेंशन इस टाइप से होता है कि अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हैं, एडिटोरियल वगैरह पढ़ रहे हैं, आपका जीएस ठीक है, तो कंप्रहेंशन आपका अच्छे से हो जाएगा। तो कंप्रहेंशन को इंग्लिश के हिसाब से मत देखिए। ये बात मैंने जो यूपीएससी में हमारे ग्रुप के लोग तैयारी कर रहे हैं उनसे मैंने सीखी है कंप्रहेंशन में, कि कंप्रहेंशन को आप इंग्लिश के नजर मत देखिए कि इंग्लिश का एक पैराग्राफ है उससे आंसर छाटने, नहीं, कंप्रहेंशन को आप जीएस की तरह देखिए कि उससे कोई भी जो आपका पैराग्राफ होगा उसको आप पढ़ रहे हैं तो उसकी सराउंडिंग नॉलेज आपको पहले से होनी चाहिए, तब आप कई आंसर को सेंस कर पाएंगे। क्योंकि कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका कंप्रहेंशन में उनका आंसर नहीं लिखा हुआ है, आपको जब उसका आइडिया होगा तब आप उसके आंसर कर सकते हैं। तो कंप्रहेंशन के ऐसा है कि हम लोग आपको क्वेश्चन देते जाएंगे, 50 से 100 कंप्रहेंशन प्रैक्टिस कराएंगे, वो प्रैक्टिस से आपका बन जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग की। तो कई हमारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो एपीएसएसबी की पहले से तैयारी किया है या अभी भी एपीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि एपीएसएसबी का क्या पार्ट आपके सीसैट के मैथ से मैच करता है। तो देखिए, सीसैट में सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, नंबर सिस्टम। उसके बाद यहां पे आपका होता है एवरेज। इसके बाद आपका यहां पे होता है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, टाइम एंड वर्क,
टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा। अब यहाँ पे ज्योमेट्री जो है वो नहीं आता है, ज्योमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो कि एपीएसएसबी में बहुत आते हैं। तो यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर आप लोग साथ में मिलके भी तैयारी कर रहे हैं एपीएसएसबी और सी सेट की, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ज्योमेट्री पोर्शन को आपको इग्नोर करना है, उस पर क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसके अलावा आपका इसमें जो नया चीज़ में आता है वो है प्रोबेबिलिटी, जिसपे एपीएसएसबी क्वेश्चन नहीं आता है, बट सी सेट में क्वेश्चन आता है, वो प्रोबेबिलिटी है। और फिर एक और आपका आएगा पीएमसी, जिसको बोलते हैं परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। और डाटा इंटरप्रिटेशन आपका एपीएसएसबी में भी आता है, और डाटा इंटरप्रिटेशन आपका सी सेट पे भी आता है। एपीएसएसबी में पिछले साल से ऐड किया गया है, सी सेट में भी इससे क्वेश्चन आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो ये मैथ्स का आपका सिलेबस हो गया। सेम ऐसे रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका पार्ट होता है दैट इज नंबर सीरीज, नंबर सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर सीरीज सी सेट में भी खूब क्वेश्चंस आते हैं, यूपीएससी में नंबर सीरीज। मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि भाई यूपीएससी सी सेट और स्टेट सी सेट में बहुत डिफरेंस है। आपको यूपीएससी समझ के तैयारी नहीं करनी है जी, फिर तो आप जीएस को बहुत ज़्यादा डाउन कर देंगे, सी सेट में बहुत ज़्यादा घुस जाएंगे आप, ठीक है। तो इसीलिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत है कि आप एक गाइडेंस में तैयारी करिए। जैसे देखिए कोई बॉडी बिल्डर है, अब उसके पास 10 साल है कि 10 साल बॉडी बनानी है, तो वो भाई खुद से बॉडी बनाए। अब किसी को ज़रूरत है कि 4 महीने में बॉडी बनानी है, तो उसको एक ट्रेनर की ज़रूरत होती है कि भाई जल्दी चीज़ें हों। वही चीज़ है कि आपके रिगार्डिंग मैं आपको ट्रेन करूंगा कि भाई आपको तैयारी कितना फोकस आपको सी सेट में करना है, कि लिमिटेड टाइम सी सेट में देने के बाद भी आप सी सेट क्वालिफाई कर पाएं, और मैक्सिमम फोकस आपका जीएस में रहे। तो ऐसा भी ना हो कि जीएस में इतना घुस जाए कि सी सेट क्वालिफाई नहीं हो पाए। बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। बट ये भी नहीं कि सी सेट में बहुत ज़्यादा आपने टाइम दे दिया कि आपका जीएस वीक हो गया। क्योंकि देखिए आप जैसे क्वालिफाई करते हैं फिर आपको मेंस लिखना है, और मेंस में आपके देखिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपके ऑप्शनल रेडी होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिलेमा होता है कि भाई कितना टाइम दे, उसके लिए आपको मैं गाइड करूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। नंबर सीरीज, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा क्लॉक, कैलेंडर, क्यूब, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन। नेक्स्ट आपका आ जाएगा डायरेक्शन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। ये टॉपिक आपका जो मैं क्लास में कराता हूँ यही टॉपिक है। तो मैं जो भी सिलेबस है उसको ब्रेक डाउन कर रहा हूँ कि भाई ऐसे आपको आइडिया लगेगा कि एग्जैक्ट आपका सिलेबस क्या है, ठीक है। रैंकिंग, रैंकिंग। इसके बाद आपका नॉन वर्बल रीजनिंग हो जाएगा। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या क्या कराता हूँ आपको, पेपर कटिंग फोल्डिंग हो जाता है, मिरर इमेज वाटर इमेज हो जाता है, आपका एम्बेडेड फिगर हो जाता है, ये सब आपका नॉन वर्बल में आ जाएगा। फिर आपका स्लोगिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट स्लोगिज्म, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाएगा सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट, अरेंजमेंट। इसके बाद आपका आ जाएगा वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, ठीक है। ये आपका सिलेबस हो जाएगा रीजनिंग में। बाकी कंप्रेहेंशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो देखिए बात वही है कि आपको टाइम बहुत लिमिटेड है। आपके पास दिसंबर में एग्ज़ाम है, अगस्त चल रहा है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आपके पास 3 से 4 महीने का टाइम है जिसमें आपको पूरा जीएस प्रिपेयर करना है, और साथ ही साथ सी सेट को प्रिपेयर करना है। तो सी सेट में आपने उलू जुलू कोई किताब लगा के इतना टाइम दे दिया कि आप जीएस अगर आपने अपनी वीक कर लिया तो उससे सी सेट क्वालिफाई करके भी सिलेक्शन नहीं पा पाएंगे। लेकिन आपने सी सेट में बिल्कुल फोकस नहीं किया, सी सेट नहीं आपसे हो पाया, वो भी प्रॉब्लम की बात है। इसी वजह से मैं आप लोग को प्रॉपर्ली गाइड करूंगा, सी सेट में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ गाइड करूंगा कि आप तैयारी कैसे करें। देखो जैसे मैंने मैथ्स और रीजनिंग में एपीएसएसबी में गाइड किया है, उसी हिसाब से मैं सी सेट में गाइड करूंगा। अब जिससे आप मेंटरिंग ले रहे हैं उसका एक्सपीरियंस आपको पता होना चाहिए कि उसने कितने बैचेस पढ़ाए हैं। तो मेरा ऑनलाइन में 18 बैच चल रहा है, मैं 18 बार ऑनलाइन में मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ, 18 बैच चल रहा है। और एक एक बैच मेरे किसी में 200 स्टूडेंट हैं, किसी में 150 स्टूडेंट्स हैं एक एक बैच में। तो मैंने इतने सारे स्टूडेंट को मेंटरिंग किया, तो मेरे पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है कि स्टूडेंट को कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, एक अच्छा एक्सपीरियंस है, ताकि उसका लिमिटेड टाइम में उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिले, ठीक है। इसी हिसाब से मेरा जो ऑफलाइन के बैचेस चल रहे हैं, मेरे ऑफलाइन के बैचेस में
ईटानगर में जो मेरे बैचेस चल रहे हैं, तो ईटानगर मेरा बैच नंबर 35 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैं 35 टाइम्स ईटानगर में मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है, 35 टाइम्स। सेम ऐसे रीजनिंग का बैच चल रहा है। सेम ऐसे नाहरलगुन में मेरा जो बैच नंबर चल रहा है वो 23 बैच चल रहा है। नाहरलगुन में 24 बैच चल रहा है, ठीक है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह पे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को गाइड किया है। अभी तक मैं 10,000 प्लस स्टूडेंट को गाइड कर चुका हूँ, उनको मेंटरिंग कर चुका हूँ। तो एक जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस पूरा मैं इसमें झोंकूंगा, क्योंकि देखिए एपीपीएससी बहुत दिन बाद आ रहा है, तो हम भी पूरी तरह से मेंटली रेडी हैं, है ना। कि जैसे हमने 200 सिलेक्शन दिए एपीएससी में, वैसे हमको एपीपीएससी में भी मेंटर्स हमको अच्छे से मेंटरिंग करनी है और ऑफिसर प्रोड्यूस करने हैं। तो आप लोग भी मेंटली पूरा रेडी हैं, हम लोग भी पूरा मेंटली रेडी हैं कि पूरी जान लगा देंगे, ठीक है, आप लोग के लिए। और आप लोग का सिलेक्शन इंश्योर हो, इसके लिए हम लोग को जितना भी आप लोग के लिए एफर्ट करना पड़े उतना एफर्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है कि भाई कहीं से भी आप कोई चीज़ सर्विस कर रहे हैं, तो आपको ही समझना है कि भाई इन लोगों का फीडबैक कैसा है। तो आप अरुणाचल की किसी भी इंस्टीट्यूट का अरुणाचल का 586 फीडबैक गूगल में, इतना फीडबैक किसी भी इंस्टीट्यूट का नहीं है। अब फीडबैक सबसे बड़ी चीज़ होती है। देखिए सिलेक्शंस भी इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती है कि सिलेक्शन, देखिए ऐसी चीज़ है कि भाई सिलेक्शन में कोचिंग के साथ साथ स्टूडेंट खुद की मेहनत है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग तो 80% स्टूडेंट का ही मेहनत होता है, 20% ये होता है कि कोचिंग की गाइडेंस है। लेकिन जो लोग पढ़ के गए उनका कैसा फीडबैक रहा, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 586 लोगों ने अपना फीडबैक दिया है, जिसको आप जाके यहाँ पे रिव्यू सेक्शन में गूगल में करेंगे, नॉर्थ ईस्ट पे रिव्यू सेक्शन में आप देख सकते हैं उनका फीडबैक कैसा रहा है, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो ऐसे हजारों स्टूडेंट को हम लोग ने ट्रेन किया है, और ऐसे देखो सैकड़ों स्टूडेंट ने अपने फीडबैक दिया है और कई सौ स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे लिए देखिए टीचिंग जो है ऐसा नहीं कि टीचिंग है कि बस ऐसा सिलेबस कंप्लीट कर देना, डेट्स इट, नहीं। हम अपनी पूरी जान लगाते हैं, क्योंकि आपके कैरियर की बात है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो उससे बड़ी खुशी हमारे लिए कोई नहीं है, ठीक है ना। तो पूरा अपना एक्सपीरियंस झोंक देते हैं, पूरी मेहनत झोंक देते हैं कि ताकि स्टूडेंट को मैक्सिमम बेनिफिट मिले। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि भाई बैलेंस कैसे करें, क्योंकि स्टूडेंट अगर यूपीएससी सी साइड से कंपेयर करेगा तो वो डिलेमा एक मेंटेन रहेगा कि भाई अभी बहुत पढ़ना है ना। देखो वो एक अलग पॉलिटिक्स है। अब देखिए एआई का ज़माना है, स्टार्टअप का ज़माना है, ठीक है ना। तो वो कहीं ना कहीं उनको टेक्नोग्रेड चाहिए, ठीक है। यूपीएससी की बात करूँ मैं, टेक्नोग्रेड चाहिए उनको। तो उन्होंने अब ये तो बोल नहीं सकते कि भाई ह्यूमैनिटीज़ वाले एग्जाम नहीं दोगे, आप लोग हंगामा कर दोगे। तो उन्होंने इतना टफ कर दिया सी सेट को, इतना टफ सी सेट कर दिया कि भाई बीटेक वाले को दिक्कत है, ठीक है। तो ह्यूमैनिटीज़ वाला तो ऐसे ही बाहर हो गया, इतना टफ कर दिया लास्ट 1 से 2 ईयर्स में। लेकिन जो स्टेट के सी सेट हैं, जैसे मैंने अरुणाचल के प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन में डालूंगा, मैंने उसको एनालाइज किया, मैंने असम पीएससी के एनालाइज किया, ऐसे मैंने जितने भी नॉर्थ ईस्ट में अदर स्टेट्स हैं उनके सी सेट के पेपर को एनालाइज किया, अदर स्टेट्स के भी पेपर को एनालाइज कर रहा हूँ। तो मैं स्टेट पीएससी के हिसाब से सी सेट पढ़ाऊंगा जितनी रिक्वायरमेंट आपको है, क्योंकि यूपीएससी हिसाब से आपको जाना ही नहीं है। अब ये सारी बातें देखिए, आपके पास तो जीएस में पढ़ना है, मेरे को कल टीचिंग करनी, मेरे को सी सेट ही पढ़ाना है ना मेरे को। तो मैं पूरा अपना टाइम इसी पे इन्वॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपके बेनिफिट हो, ठीक है। तो आपको उससे ज़्यादा जाना ही नहीं है जितना रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको बस 33% ला के क्वालिफाई करना है, ठीक है। 200 में आपके 66 मार्क्स अप्रॉक्स होने चाहिए बस 200 में, ठीक है। इतने से आपका क्वालिफाई हो जाएगा, आपको केवल क्वालिफाई मारना है वहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको उससे ज़्यादा एफर्ट नहीं डालने हैं, ठीक है जी। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब देखिए आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में सी सेट के बैच स्टार्ट हो रहा है मेरी गाइडेंस में बाय अमरजीत सर एंड टीम, ठीक है। मेरी गाइडेंस बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग दोनों इंक्लूड होगा। तो आपका नाहरलगुन में भी बैचेस हैं, ईटानगर में बैचेस हैं। आप जहाँ भी ज्वाइन करना चाहें आप कर सकते हैं, और जल्दी आपको ज्वाइन करने की ज़रूरत है ताकि आप टाइमली सी सेट कंप्लीट करके बाकी फोकस आप टेस्ट सीरीज वगैरह भी होगा उसमें दीजिए, आप जीएस में दीजिए, इसको जल्दी कंप्लीट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये देखिए आपका नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट है, क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा सिलेक्शन उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को हमको प्यार मिला है, उनके बढ़िया फीडबैक मिले हैं, ठीक है, उनका सपोर्ट मिला है, और हमने हाईएस्ट सिलेक्शन प्रोड्यूस किए हैं एपीएससी में। यही टारगेट लेके हम एपीपीएससी में भी अपने हाईएस्ट सिलेक्शन इंश्योर करना चाहते हैं, तो हम अपनी पूरी जान लगाएंगे। तो आपको एक बार ट्रस्ट करने की जरूरत है नॉर्थ ईस्ट पीएससी में, बट आपका ये जो ट्रस्ट होगा ये बेहतर जाए इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपकी जो भी ज्वाइन करने के लिए क्यूरी है तो आप इन तीनों में किसी भी नंबर में आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 3 नंबर्स हैं, किसी भी नंबर में बात कर सकते हैं। अगर आपका ऑनलाइन के लिए क्यूरी है, आपका ऑफलाइन के लिए क्यूरी है, ऑफलाइन में अगर आपका ईटानगर के लिए क्यूरी है,
नाहरलगुन क्यूरी है तो आप किसी भी नंबर में बात कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपके मॉर्निंग इवनिंग दोनों बैचेस हैं, और जो जॉब वाले स्टूडेंट हैं उनके हिसाब से एक अर्ली मॉर्निंग का भी बैच स्टार्ट करने जा रहा है, ताकि जॉब वाले स्टूडेंट का वहाँ पे उसको बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहीं तक रखूंगा और मैं लगातार आप लोग को सीसैट के रिगार्डिंग गाइड करता रहूँगा, आपके PYQ डिस्कस करता रहूँगा, स्ट्रेटेजी डिस्कस करता रहूँगा, जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले, ठीक है जी। तो आज का ये सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आपका जो फर्दर क्यूरी हो सीसैट लिए, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे इस नंबर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा नंबर है। कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्यूरी, आप इस नंबर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा नंबर है अमरजीत सर, ये नंबर मेरा है, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू।